जय गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे अनीशा अग्रवाल आंटी को। अनीशा आंटी आएँ और सत्संग शेयर करें। जय श्री गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। आई हुई सारी संगत जी को हाथ जोड़कर नमस्कार। बड़े मंदिर सेवादारों का, विक्रम अंकल और सारे सेवादारों का बहुत बहुत धन्यवाद ये सत्संग की घड़ी बख्शने का। हमें महाराज से मिलवाने वाले हमारे मामा जी थे, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये दरबार हमें दिखाया। जब हम पहले बार एम्पायर स्टेट गए तो उस दिन हमारे हस्बैंड और हमारे इन लॉज को महाराज ने अपने दरबार में बुलाया था। और जैसे ही वो लोग एम्पायर स्टेट एंटर किए, मम्मी ने गुरुजी महाराज से वो बात करना चाह रहे थे। और जैसे ही वो कुछ कहने वाले थे, उससे पहले ही महाराज ने मम्मी से कहा पंजाबी में, संगत जी हम हिंदी में बोलेंगे क्योंकि हमारी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। मालिक ने कहा कि हमें सब कुछ पता है, तुम्हारा टाइटैनिक डूब गया। और दूसरा सेंटेंस उन्होंने मम्मी से कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। उस रात जब ये लोग घर आए वापस और उन्होंने मालिक की महिमा हमसे कही, तब तक हमारा बुलावा नहीं था। संगत जी, जैसा हम सब जानते हैं, जब तक आप गुरुजी महाराज नहीं चाहते, उनके दरबार में कोई भी नहीं जा सकता। ना तब, ना अब, ना आने वाला वक्त भी। वो संगत आप चुनते हैं मालिक। कोई इनके दरबार में, चाहे आप बाहर से गुजर जाएंगे, लेकिन जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे, आप अपने कदम अंदर नहीं रख सकते। तो वही हाल हमारा भी था। जब तक इन्होंने नहीं चाहा, हम इनके दरबार नहीं पहुंच पाए। लेकिन ईश्वर की इतनी दया रही कि हमारे इन लॉज और हस्बैंड इनके पास जाते रहे। और जब वो घर आते थे तो वो सत्संग हमसे शेयर करते थे। उस वक्त जो बीमारियां बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसे कैंसर, एड्स, उसकी कोई दवाई नहीं निकली थी। और मालिक उस वक्त संगत के ऊपर मेहर कर रहे थे। वो सब सत्संग हमें सुनने में आता था। जिस साल हमने अपने बेटे को जन्म दिया, उस दिन, उस रात को हमारे हस्बैंड और मम्मी एम्पायर स्टेट गए। और जैसे ही मम्मी और हमारे हस्बैंड अंदर गए, गुरुजी महाराज ने मम्मी को देखते हुए कहा, एक मुंडा दे देता, एक और दूंगा। ये जब हॉस्पिटल में आए, इन्होंने ये सेंटेंस हमसे शेयर किया। तब तक गुरुजी महाराज ने हमें फिजिकली नहीं देखा था। वो रात, वो वक्त, वो वो साल बहुत बहुत कीमती है, क्योंकि उस दिन मालिक ने इस नाचीज को याद किया और ये एहसास दिलाया कि अब आ जाओ, तुम्हारा वक्त आ गया है। जब बेटा हमारा 1.5-2 महीने का था, एक दिन हमारे हस्बैंड एम्पायर स्टेट के लिए तैयार हो रहे थे। और उस रात हमने इनसे कहा कि आज हम आपके साथ एम्पायर स्टेट चलेंगे और आज के बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे अपने साथ चलने के लिए। संगत जी, जब हमने एम्पायर स्टेट में मालिक के सामने सिर झुकाया इनके चरणों में, और हम बिल्कुल जाके सामने बैठे, और हम बहुत रोई मैं उस रात। और उस दिन आई डिड नॉट सी एनीबडी, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उस वक्त काफी जितने भी वीआईपी क्लास होती है दिल्ली की, 100 सब लोग उनके चरणों में बैठते थे, क्योंकि हम सब इन मालिक के भिखारी हैं। लेकिन हमें ईश्वर के अलावा कुछ नहीं नजर आया। 1.5-2 महीने तक गुरुजी महाराज के बिल्कुल सामने हम बैठते थे। और एक दिन बिल्कुल ठेठ पंजाबी में गुरुजी महाराज ने बिल्कुल डांटते हुए कहा, पीछे जाके बैठ। उस वक्त गुरुजी महाराज हम लोग को अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे, और हम लोग एक लाइन फॉर्म करके कड़ा प्रसाद लेते थे और एम्पायर स्टेट के बाहर जाके खाते थे अपने दोनों हाथों से। जब हम एम्पायर स्टेट के बाहर आए, हमने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी महाराज के पास हम नहीं आएंगे, उन्होंने आज डांटा।
लेकिन इनकी रहमत मेहरबानियों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये अपने भक्तों को बेइंतहा प्यार करते हैं। इनकी दया और कृपा से हम वहां एम्पायर से में जाते रहे और ईश्वर बुलाते रहे। तो बहुत 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 शुक्रिया मालिक आपका। हमारे बेटे का नाम कार्तिकेय है। ये नाम इसकी दादी ने रखा था। हमें ये नाम कभी भी नहीं पसंद था। जब बेटा 1.5-2 साल का था, हम लोग एक दिन एम्पायर स्टेट जा रहे थे और गाड़ी में हमने अपने हस्बैंड से कहा कि जब कार्तिकेय बड़ा हो जाएगा, इसके 10th सर्टिफिकेट में हम इसका नाम कुछ और रख देंगे। जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट के अंदर गए, इन्होंने माथा टेका। कार्तिकेय हमारे आगे था, उसने माथा टेका और गुरुजी महाराज ने पंजाबी में पूछा इनसे, एनु नाम की है? इन्होंने कहा कार्तिकेय। गुरुजी महाराज ने बड़ी प्यारी सी खूबसूरत स्माइल देते हुए कहा, बड़ा सोना नाम है, और वो हमारी तरफ देख रहे थे। संगत जी, उस दिन से आई हैव जिप्ड माई माउथ। इनकी दया और रहमत से इनका इतना ही कहना, उस बच्चे के ऊपर इतनी मेहरबानी की इन ईश्वर ने। आप गुरुजी महाराज ने इस बच्चे का मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में दिल्ली में एडमिशन कराया। क्लास 9 तक ये बच्चा बड़ा एवरेज रहा। क्लास 10th में इनकी दया और कृपा दृष्टि से वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन गया। 11th-12th में ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, और इनकी कृपा से इसको अमेरिका और जापान के 2 ट्रिप्स बख्शे गुरुजी महाराज ने ऑन अ स्कॉलरशिप बेसिस। जब इसने 12th का एग्जाम दिया, ईश्वर ने ही हमारे बेटे के दिमाग में डाला होगा। इसने लॉ की तैयारी की। इनकी दया से सारे जितने भी आप प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सब में इसका एडमिशन हो गया। आज इनकी दया से ही इज अ ग्रेजुएट, और इनकी रहमत इस बच्चे पे पड़ी। वो आज इनकी कृपा दृष्टि से वकील बन गया है। और जब ये ग्रेजुएशन परसुए भी कर रहा था, उस वक्त भी गुरुजी महाराज ने इसको 2 ट्रिप्स नवाजे, जिसमें ये नॉर्वे और श्रीलंका गया अपने कॉलेज की तरफ से। सो ये नदर, ये कृपा, ये बख्शिश, मेहरबानियां, क्या क्या नाम दूं इस ईश्वर का। बहुत 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 शुक्रिया मालिक। माई लाइफ इज शॉर्ट टू थैंक यू गॉड। ऐसे ही जब एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट आ रहे थे एक दिन, और बेटा उस वक्त गोदी में ही था, और इन्होंने गाड़ी में चाबी लगाई। हमारे नेबरहुड में एक आंटी ड्राइविंग सीख रही थी, तो ब्रेक दबाने की बजाय उन्होंने एक्सीलरेटर दबा दिया। हमारी गाड़ी हमारी आंखों के सामने 3 बार समरसॉल्ट करते हुए, जैसे आप हिंदी मूवीज में देखते हैं, उछली और पूरी गाड़ी उल्टी हो गई, और उसके पहिए हवा आसमान की तरफ गोल गोल घूमने लगे। हम लोग उस दिन नेक्स्ट डे एम्पायर स्टेट गए। उस दिन हम नहीं जा पाए। जब हमने गुरुजी महाराज के चरणों में सिर नवाजा, तब भी ईश्वर ने एक बार हमसे नहीं कहा कि ये श्वास, ये परिवार उनकी बख्शिश है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, ये जीवन देने का, बख्शने का, और ये परिवार देने का। हमारी ऐसे ही एक बार हमारे इन लॉज नजीबाबाद से हैं, और हमारे फादर इन लॉ को सेकेंड हार्ट अटैक आया नजीबाबाद में। उस वक्त हमारी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, और मम्मी काफी घबरा गए। उन्होंने गुरुजी महाराज को ध्याया। जब मम्मी ने गुरुजी महाराज का ध्यान किया, मालिक आप स्वयं वहां पर स्वरूप में साक्षात्कार हो गए, और उन्होंने मम्मी से कहा इसको दिल्ली ले जाओ, कुछ नहीं होगा। जब मम्मी पापा को दिल्ली लेकर आए और इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड, क्योंकि उस वक्त पापा का हार्ट रेट वाज ओनली 20%। और उस रात मम्मी हॉस्पिटल से एम्पायर स्टेट गए, और उन्होंने माथा टेका गुरुजी महाराज के चरणों में, और पापा की हेल्थ के बारे में बात की। तो गुरुजी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, मेरे से पहले नहीं जाएगा। गुरुजी महाराज ने अपना चोला 2007 में छोड़ा, बदला, आई वुड से रादर दैट।
और आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ इन 2009। तो इनका हर एक शब्द, हर एक वाक्य पत्थर की लकीर होती है, क्योंकि ये सर्वव्यापी हैं। इनसे ना आगे कोई है ना ऊपर कोई है। शुक्र मालिक हर एक श्वास का, हर एक कर्म का आपका। एक बार आई गॉट ऐसे ही आई कंसीव विद माय सेकंड चाइल्ड, और घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और इट वाज माय सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और हम लोग एम्पायर स्टेट गए, और जैसे ही आई एंटर्ड एम्पायर स्टेट, हमने गुरुजी महाराज के चरणों में शीश झुकाया, और आई स्पोक टू गुरुजी महाराज, और हमने इनसे इंग्लिश में बात की। हमने इनको कहा, आई एम प्रेग्नेंट। गुरुजी महाराज ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, तो मैं एम्पायर स्टेट के बाहर भागी। आई थॉट ही विल स्कोल्ड मी। इनकी दया दृष्टि से एक बेटी ईश्वर ने नवाजी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये पैदा हुई थी, इसका नाम हमने कुछ और रखा था, और हमें इतनी अकल रफल नहीं थी कि हमें ईश्वर से पूछना चाहिए था आप इस बच्चे का नाम। लेकिन इनकी दया से गुरुजी महाराज ने 3 साल बाद इस हमारी बेटी, इन मतलब कि जो बेटी बख्शी गुरुजी महाराज ने हमें, उसका नाम गौरी रखा। जब गौरी का जन्म हुआ, उस साल 1.5-2 महीना इसके पैदा होने के बिल्कुल बाद, आई गॉट वेरी अनवेल। और इतनी हमारी तबीयत खराब थी कि बेड से बाथरूम तक जाने में बहुत तकलीफ होती थी। हम सारे डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, लेकिन कोई हमारी बीमारी का मर्ज नहीं पता कर पा रहा था। और उस साल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे एम्पायर स्टेट में, बच्चे बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। तो हमने एक रात इनसे कहा, अपने हस्बैंड से, कि आज हम लोग एम्पायर स्टेट चलते हैं। इन्होंने कहा बच्चे अलाउड नहीं हैं। तो हमने कहा ऐसा करेंगे, हम लोग चाय प्रसाद लेकर घर आ जाएंगे। जब हम लोग एम्पायर स्टेट गए और हम लोग चाय प्रसाद लेके एम्पायर स्टेट से बाहर आ रहे थे, तो एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने कहा, गुरुजी महाराज कह रहे हैं लंगर प्रसाद चख के जाना। उस दिन हम लोग को लंगर प्रसाद की थाली एम्पायर स्टेट के जो बाहर हो, जैसे स्टेयर्स के आप ऊपर आते हैं, बाहर हम लोग को मिली। और जब हम घर आए, वो रात बहुत खौफनाक रात थी। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, आई शिवर टू डेथ। वो रात बिल्कुल वैसी थी। पूरी रात हम कांपते रहे, लेकिन गुरुजी महाराज ने सोची बख्शी, पूरी रात हम इनको ध्याते रहे। जब सुबह हुई, लगा कि जैसे कुछ शरीर में ही नहीं, मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं है। एंड हमने अपने बेटे को स्कूल भेजा। उस रात गुरुजी महाराज हमारे हस्बैंड के ड्रीम में आए, और उन्होंने दिखाया कि हम और हमारे हस्बैंड एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हैं, और मालिक हमारे हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा हुआ है। मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ। और जैसे ही वो अपने सीट से उठते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, इनकी नींद खुल जाती है। जैसा हम सब संगत को पता है कि इनके ड्रीम दर्शन सिर्फ ख्वाब नहीं होते, हकीकत होते हैं, सच्चाई होती है। और आप मालिक स्वयं आते हैं हम सबको ब्लेस करने के लिए। तो इनकी दया से उस दिन के बाद, उस ड्रीम दर्शन के बाद, आई स्टार्टेड हीलिंग ऑटोमेटिकली। एंड इनकी कृपा दृष्टि जब हम सब संगत के साथ है, तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दैट्स फॉर श्योर संगत जी। बस हमें पूरा विश्वास करना चाहिए अपने मालिक के ऊपर कि जो हो रहा है, जिस परिस्थिति में है, सब हमारे कर्म फल हैं। जैसा मालिक ने फर्स्ट डे ही कहा था हमारी मदर इन लॉ को। और जो कष्ट भी आते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब में इनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब इन्होंने हमारा हाथ थाम लिया है, तो सब रास्ते खुल जाएंगे और सब अच्छा ही अच्छा होगा। जो होगा अच्छा होगा, हमेशा इस विश्वास में रहना चाहिए हम सब संगत जी को। ऐसे ही एक बार गुरुजी महाराज ने हमारी मदर इन लॉ को बोला कि मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आऊंगा। मम्मी घर आए और इन्होंने कहा कि मालिक ने कहा कि वो हमारे घर आना चाहते हैं। तो हमने कहा कि मम्मी आपने क्या कहा? तो मम्मी ने कहा कि ये घर बहुत छोटा है, मैं यहाँ पे नहीं बुलाऊंगी।
गुरुजी महाराज ने अपना चोला बदलना चाहा 2007 में, और हम मालिक को नहीं बुलाया, फिजिकली नहीं बुलाया उस वक्त हम लोगों ने। तब तक 31 दिसंबर 2007 में बड़े मंदिर में छोटे ग्रुप्स में सत्संग होते थे संगत जी। और एक दिन हम ये सत्संग शेयर कर रहे थे और हमने कहा कि गुरुजी महाराज ने मम्मी को कहा कि वो घर आना चाहते थे, उन्होंने हमसे क्यों नहीं कहा। 1 जनवरी 2008 जब हम उठे अपने घर, माय बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग, बालकनी, एवरीथिंग वाज फिल्ड विद दिस फ्रेग्रेंस। और वो खुशबू हमारे साथ 1.5-2 महीना रही। यहाँ तक हम वॉक के लिए भी जाते थे शाम को, मालिक साथ साथ अंग संग रहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज, इतनी इतनी बख्शिशों का जो हम लायक ही नहीं है। जब हम पहली बार इन ईश्वर से मिले, तभी से इनकी खुशबू, इनका एहसास इतना अंग संग रहता था संगत जी कि आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स कि ये क्या है और कितना 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 दिया है इन ईश्वर ने। जितना भी शुक्र करें इस दाता का, बहुत बहुत कम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज आपका हमारे जीवन में आने का। उससे बड़ा, उससे कोई, जैसे ईश्वर कहते थे नमस्कार को चमत्कार करती है दुनिया, बट आई फील वी शुड डू नमस्कार टू गुरुजी महाराज कि उन्होंने हम सब जीव जंतुओं के पास आए और इस गुरु रूप में जो शिवजी महाराज हैं साक्षात्कार में, वो गुरु रूप धारण करके धरती पर आए हम सबका कल्याण करने। तो इससे बड़ा चमत्कार हम सब प्राणियों के जीवन में हो ही नहीं सकता। जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा, जैसा हम अब सत्संग सुनते हैं कि मालिक कहते थे कि हमारे स्वरूप से गल्ला करोगे, फोटो से गल्ला करोगे। तो मैं सुनता हूँ, बातें करता हूँ, हमें एक भी चीज का ज्ञान नहीं था, ना है। हम अनाड़ी, मालिक है खिलाड़ी हम सबके जीवन में। एंड संगत जी, वन ऑन वन एवरीथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम गुरुजी महाराज। और जब मालिक ने चोला छोड़ा, 2-3 साल बाद हमारे दोनों बच्चे डायग्नोज हुए विद टाइफॉइड। और इतना बुरा टाइफाइड हुआ इन दोनों बच्चों को कि दे हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। जब हॉस्पिटल में हम लोग गए, उससे पहले गुरुजी महाराज के बहुत स्वरूप हमारे पास आ गए। अब तो बहुत स्वरूप मिल जाते हैं बिकॉज इंटरनेट वगैरह आ गया, वो वक्त ऐसा नहीं था, बहुत कम स्वरूप मिलते थे। और गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए हमने कहा कि गुरुजी महाराज इतने स्वरूप आप हमें क्यों दे रहे हैं, आप और संगत को और लोगों को दीजिए जिसको जरूरत है। लेकिन हम लोग तो दीवार तक देखते हैं। गुरुजी महाराज को पता था आने वाला वक्त। जब बच्चे बीमार हुए दोनों टाइफाइड से और हॉस्पिटलाइज थे, हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप चारों तरफ लगा दिया था अपने उस हॉस्पिटल रूम में। और एज अ मदर आई रियली ब्रोक डाउन। और हमने मालिक से कहा कि प्लीज आप आइए, अपनी प्रेजेंस दिखाइए। हालांकि हम सबको पता है वो हमेशा अंग संग रहते हैं, बट एज अ मदर आई फील आई गॉट वीक। और मालिक इतने दयावान हैं कि वो आते भी हैं अपने भक्तों पर कृपा करने। बिटिया को हमारे 104 बुखार हो जाता था उस वक्त। और एक रात एक मेड स्पंज कर रही थी, रात के 2 बजे का वक्त था। और जैसे ही उसने गुरुजी महाराज को स्वरूप देखा, उसने कहा ये साईं बाबा हैं। तो हमने कहा नहीं, ये साईं बाबा नहीं, ये तो सारे भगवान हैं, आपको कैसे पता। तो वो रात के वक्त अपना सत्संग शेयर करने लगी। उसने कहा कि मैं इनसे मिली हूँ। मैं कहा अच्छा। कहती है हाँ, मैं वो नाउ वो मेड अपना सत्संग शेयर कर रही होती है हॉस्पिटल में। रात के 2 बजे का टाइम था संगत जी। वो अपना सत्संग बताती है कि वो किसी के घर काम करती थी तो काम वाले उसको धक्के निकाल के अपने घर से बाहर निकाल देते थे। किसी किराए के घर में रहती थी तो किराएदार घर से बाहर निकाल देता था विद इन 2 और 3 डेज। कहती है मुझे जबरदस्ती भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालना पड़ा और अपना पेट पालना पड़ा। और जब मैं इनसे 2006 में मिली, तो एक आंटी के घर में काम करने गई और वो मुझे एम्पायर स्टेट ले गए।
और मैं और मेरी बेटी गई गुरुजी महाराज के दरबार में, और गुरुजी ने हमसे बात भी की। तो हमने कहा अच्छा, वेरी गुड, आपसे क्या बोला? तो उसने कहा कि जैसे ही उसकी बेटी ने माथा टेका गुरुजी महाराज के चरणों में, तो गुरुजी महाराज ने उसकी बेटी से पूछा एनु नाम की है? तो उसने कहा सोमवती। तो मालिक ने कहा सोमवती से सुमन रख दी। तो कहती है जब से इनके दर्शन प्राप्त हुए उस वक्त से मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई है, किराए का घर कोई किराएदार निकालता नहीं है, घर मिल गया, छत मिल गया। और कहती है कि मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी, और जब से नाम बदला उसकी उसकी जो बीमारी थी वो कम हो गई है। और जब बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे विद टाइफॉइड, उस दौरान ही गुरुजी महाराज ने एक संगत आंटी के थ्रू मैसेज भेजा था कि हम अपनी बेटी का नाम गौरी रख दें। तो इट वॉज अ कंफर्मेशन टू मी टू चेंज माई डॉटर्स नेम टू गौरी। तो हर एक सत्संग सुनाने वाले का और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनाता है उसका भी कल्याण होता है। और हर एक सत्संग में मैसेजेस होते हैं, वो हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे रिसीव करें और कैसे उसको अप्लाई करें, क्योंकि वो संगत नहीं बोल रही होती है, वो ईश्वर आप हम सब संगत की जुबान पर आते हैं और वो अपनी महिमा खुद कराते हैं। तो शुक्र 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 इस दाता का, इस मालिक का। किस किस नाम से पुकारे आपको गुरुजी महाराज? यू आर यू आर द अल्टीमेटम फॉर एवरीबडी। ऐसे ही गौरी बहुत बीमार पड़ जाती थी। इसको अ, जब हॉस्पिटल से बच्चे बाहर निकले और फिर से शी टू गेट वेरी सिक, और इसको मुझे पैरासिटामोल देना पड़ता था 15-20 दिन में। आई टू गिव अ पैरासिटामोल, और ये सिलसिला चला 1.5-2 महीना। एक दिन हमने गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए कहा, गुरुजी महाराज हम बहुत थक गए, आप नीचे आके कुछ करिए। उस वक्त हम अपनी बेटी को पार्क ले जाते थे, और एक दिन शाम का वक्त था, हम और हमारी बेटी पार्क के बेंच में बैठे हुए थे, और हमने देखा कि गुरुजी महाराज, जो आपने बड़े मंदिर में गुरुजी गुरु नानक देव जी का फोटोग्राफ देखा है, सेम गुरु साहिब हमारे सामने बैठे हुए थे, पैंट शर्ट में और टर्बन के साथ। वो हमारी तरफ देखते रहे, वो हम लोग की तरफ आए और बेटी के सर पर हाथ रखते हुए अंत ध्यान हो गए। 15-20 दिन के बाद गुरुजी महाराज ने फिर से गुरु गुरु नानक देव जी के दर्शन हमें बख्शे, और हमारी तरफ आए और बेटी को देखते हुए कहा कि ये भगवान की देन है। हमने कहा ये गुरुजी की देन है। गुरुजी महाराज ने ये सेंटेंस 3 बार कहा, और हमने मालिक को आंसर भी इनकी दया से वही किया कि गुरुजी महाराज की बख्शिश है। फिर गुरुजी महाराज स्पोक टू मी इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली, यू आर अ वेरी वाइज पर्सन। गुरु और भगवान का स्थान एक होता है। उन्होंने अपने हाथ बराबर करके दिखाए, और फिर वो अंध्यान हो गए। ऐसे ही एक बार हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे संगत जी, एंड चेंजिंग रूम में गुरुजी महाराज का लॉकेट जैसे हम पहनते हैं, तो उनको जब मिरर में देखा तो हमने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज आज हम लोग शॉपिंग एक साथ करेंगे। जैसे ही हम लोग शॉप से बाहर आए, मालिक की बहुत खुशबू आई उस शॉप के बाहर। हमारी शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी, तो हम लोग फिर से मतलब कि किसी और शॉपिंग मॉल में गए, और 1.5-2 घंटे हम लोग उस शॉपिंग मॉल में थे। मालिक की खुशबू साथ साथ चल रही थी। गुरुजी महाराज ही सोची बख्शते हैं। हमने पीछे मुड़ के देखा, हमने गुरुजी महाराज को रेड एंड ब्लैक स्वेटर पहनते हुए देखा 100 मीटर की रेडियस में, एंड ही वॉज कैरिंग अ शॉपिंग बैग। तो शुक्र 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 मालिक, आप अपने बच्चों को, भक्तों को इतना प्यार करते हो ना। आई मीन, आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स व्हाट गॉड इज। मेरी जुबान
पूरे शरीर में लग जाए तब भी मैं आपकी महिमा गुणगान शुक्राना नहीं कर सकती हूँ ईश्वर, क्योंकि आपका कोई अंत नहीं, आप बेअंत हो। बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे ही एक बार हम लोग मूवी देखने गए थे संगत जी, और जब हमारे हाथ में टिकट आई, इन माय माइंड आई टोल्ड गुरुजी महाराज कि मालिक आज हम लोग मूवी साथ देखेंगे। और जब हम बालकनी में बैठे, मालिक की खुशबू फिर से बहुत आई, और वही सोची बख्शते हैं। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी महाराज का नीचे का चोला दिखा, वो येलो चोला में विद अ ब्लैक जूती। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका ईश्वर। ऐसे ही एक बार जब एक बार हम लोग, माय पेरेंट्स आर फ्रॉम बनारस, और अब मैं थोड़े से बनारस के सत्संग शेयर करूंगी। और हमें यहाँ पर यूटीआई इन्फेक्शन हो गया इन दिल्ली, और वो इन्फेक्शन 2-3 महीना रहा। और इनकी दया से हम हर एक साल बनारस जाते हैं, और हमारा वो इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ। आई कैरिड दैट इन्फेक्शन टू बनारस। जब हम बनारस उतरे तो हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वहाँ के डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा जो इन्फेक्शन है बहुत महीनों से चल रहा है, तो तुम्हें अब हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। हमने मालिक को अरदास की कि गुरुजी महाराज अगर हम हॉस्पिटलाइज हो गए तो बच्चों को कौन देखेगा। गुरुजी महाराज की कितनी कितनी कृपा रही हम पर। हमें वो कैनुला फिस्टुला बन गया था। सुबह शाम हम हॉस्पिटल जाते थे फॉर माई एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, और वापस हम घर भी आ जाते थे। आई कुड टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन एज वेल एज आई फिनिश्ड माई कर्मा इन काशी नगरी। वो कर्म भूमि काशी नगरी में कल्याण किया इन ईश्वर ने। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार जब हम लोग ने सत्संग किया संगत जी इन बनारस, वो साल था 2010। उस वक्त ज्यादा संगत नहीं जुड़ी थी गुरुजी महाराज के चरणों से। तो जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम सत्संग किया तो काफी कम संगत आई थी हमारे घर। तो काफी प्रसाद बच गया था। गर्मी के दिन थे, तो पापा ने कहा कि इतना प्रसाद बच गया है, तो एक संकट मोचन मंदिर है बनारस में, उसके पास एक वृद्धाश्रम है। पापा ने कहा चलो ये प्रसाद उधर जाके दे देते हैं। हमने गलतियां बहुत की, मालिक ने बहुत बहुत बख्शा। जब हमने पहला सत्संग किया था, मालिक का बहुत गलतियां की। हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप टेबल पे रखा। उनका जो महाप्रसाद था, चाय प्रसाद, वो सबको मेन प्रसाद में नहीं डाला। आई हैव डन सच बिग मिस्टेक्स एंड गुरुजी महाराज इज सो सो बेनिवलेंट, सो काइंड। उन्होंने सब बख्शा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी महाराज। जब हम लोग वृद्धाश्रम की तरफ जा रहे थे, हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए, और हमने एक अंकल से पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा पीछे रह गया। तो पापा ने कहा चलो हम लोग वॉकिंग ही चलते हैं। तो जब हम लोग ने दरवाजा खटखटाया, उनको थोड़ा टाइम लगा दरवाजा खोलने में। इस दौरान गुरुजी महाराज ने हमें शिव जी महाराज के दर्शन दिए, जो आप लोग ने बड़े मंदिर में अंदर शिव जी महाराज तांबे के देखे हैं। इन द सेम स्वरूप गुरुजी महाराज ने साक्षात्कार किया, और बिल्कुल जेट ब्लैक विद जूड़ी और बहुत सारी मालाएं उनके गले में। उस वक्त वो नजारा बख्शा मालिक ने, और उन्होंने हमसे कहा कि मुझे कुछ दे दो, जो भी ईश्वर ने कराया। पापा को हमारे उन्होंने साईं बाबा जी के दर्शन दिए विद एन ओम इन ऑन हिज हैंड और विद अ पटरा। पापा ने कांपते कांपते उन्हें चाय प्रसाद पकड़ाया, और जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे, तो फिर से मालिक ने पापा से कहा मुझे कुछ दे दो। पापा ने अपना वॉलेट खोला और 5 रुपए का नोट निकला पापा के हाथों में। गुरुजी महाराज ने कहा सुबह चाय का जुगाड़ होए गोल। संगत जी, जब हम लोग एम्पायर स्टेट जाते थे, गुरुजी महाराज पहले अपनी संगत को खिलाते थे, फिर आप खाते थे। तो गुरुजी महाराज ने सेम दृश्य दिखाया कि मालिक हम सब भक्तों का, बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं आज भी, कि वो पहले हमें हमारा पेट भरते हैं। हालांकि ईश्वर को जरूरत नहीं है कुछ खाने की, वो हमारी खुशी के लिए
कुछ ले लेते थे बाद में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। बनारस में जब सत्संग हुए, काफी संगत को गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। एक अंकल को 11 साल से कोई फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, और जब उन्होंने सत्संग अटेंड किया, उन्होंने जाते टाइम हमसे बोला, क्या हम थोड़ा सा हलवा प्रसाद ले जा सकते हैं अपनी वाइफ के लिए? तो पापा ने कहा हाँ बिल्कुल ले जाओ आप। दूसरे दिन उन्होंने फोन किया हमें और कहा, दीदी मुझे आपसे कुछ कहना है। और वो रोने लगे, और उन्होंने बताया कि जब हमने वो हलवा प्रसाद उन्होंने अपनी वाइफ को दिया रात को, तो उसको अचानक बहुत पेट में दर्द शुरू हो गया। और वो सुबह जब डॉक्टर के पास ले गए, तो उनको न्यूज आई कि शी इज प्रेग्नेंट। आज गुरुजी महाराज की दया से ही इज कंप्लीटेड हिज फैमिली। आज उनको 2 बच्चे हैं 11 साल की शादी के बाद। तो संगत जी आप देखिए, हमारे गुरुजी महाराज के जो प्रसाद होते हैं, कितना उसमें उसकी महिमा और कितना उसमें ब्लेसिंग्स हैं हर एक संगत की। हालांकि उनकी आंटी ने सत्संग भी नहीं अटेंड किया था, लेकिन भाव, जैसे कहते हैं भगवान भूखा भाव का, सिर्फ उन्होंने अपने भाव से वो प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी महाराज ने उनकी कैंप फैमिली कंप्लीट करवा दी। ऐसे ही एक बार एक अंकल जो हमारे घर के सामने रहते हैं, एक साल जब हमारे घर में सत्संग था बनारस में, वो अपने ध्यान में थे, और उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे जो दरवाजा है घर का बनारस का, उससे अंदर चलते हुए आते हैं और पीछे जाके सोफे पे बैठ जाते हैं, और उनको इशारा करते हैं और अपने चरण आगे करते हैं और कहते हैं चरणों की सेवा करो। तो संगत जी, गुरुजी महाराज आज भी कहीं नहीं गए हैं, और हर एक सत्संग में वो जरूर आते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं हम सबसे। अम, एक साल अपने आप ही बनारस में जोत लाइट हो गई। मालिक ने बहुत बहुत प्रेजेंस दिखाई वहां पर। हालांकि ईश्वर कड़ कड़ में है, लेकिन जब ये एहसास और ये मेहरबानियां संगत पे बरसाते हैं, दिखाते हैं, तो आई फील आपका विश्वास और भी पक्का होता जाता है, और संगत और भी जुड़ती जाती है। तो ये दया दृष्टि, ये कृपा जब तक इन ईश्वर की नहीं होती है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये महिमा, ये गुणगान सिर्फ इन मालिक का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा है मालिक। एक बार ऐसे ही हम गौरी के स्कूल में, अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में गए संगत जी, और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, गुरुजी महाराज का स्वरूप को देखते हुए गाड़ी में जो लगाया हुआ है हम लोग ने, उनकी तरफ देखा और कहा, गुरुजी महाराज आज हम दोनों स्कूल फंक्शन एक साथ अटेंड करेंगे। जैसे ही हम स्कूल प्रेमिसेस में हमने एंटर किया, तो सारे पार्किंग लॉट फुल हो गया था। एक स्पॉट सिर्फ खाली था, जैसे कि वो हमारी गाड़ी के लिए ही छोड़ा गया हो। हमने फटाफट अपनी गाड़ी लगाई वहां पर, और जैसे हमने हॉल में एंटर किया, तो देखा पूरा हॉल भर चुका था। आगे जो वीआईपी गेस्ट होते हैं, जो ऑक्यूपाइड होते हैं, कुछ सीट्स खाली थी, तो हम आगे भागे और हमने वहां पे पूछा कि क्या हम बैठ सकते हैं? तो उन्होंने भी कहा हाँ बैठ जाओ जल्दी में। क्योंकि जैसे ही हम बैठे, वैसे ही प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट अंदर एंटर किए, और प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को ऑनर किया, और उन्होंने दिया एनलाइटन करने के लिए उनको इनवाइट किया। और जैसे ही चीफ गेस्ट उठे, वो हमारी तरफ देखते हुए बोले, आप भी आ जाओ, वेरी कैजुअली। संगत जी, हम तो सिर्फ एक पेरेंट थे, एक बच्चे के उस स्कूल के। तो आई लाइटेड द दिया इन द स्कूल दैट ईयर। इट वॉज नॉट मी, इट इज गुरुजी महाराज प्रेजेंस इन ईच वन ऑफ अस। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उनको कैसे पुकारते हैं, कैसे बुलाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मालिक आपका। ऐसे ही एक बार, जैसे जैसे संगत बढ़ रही है, हम सबको पता है कि बड़े मंदिर में बहुत अच्छी प्रिपरेशंस होती हैं, दे डू देयर बेस्ट, बट एज अ संगत इज मल्टीप्लाइंग, कुछ मतलब कि टू कंट्रोल द संगत, उनको कुछ करना पड़ता है। तो एक शिवरात्रि को हम लोग बड़े मंदिर गए, और जब हम लोग घर आए तो बेल प्रसाद नहीं मिला। और इन जितने भी साल गुरुजी महाराज के चरणों से हम लोग जुड़े हैं, जब से हर एक शिवरात्रि पर मालिक की दया से बेल प्रसाद जरूर मिलता था।
तो जब हम लोग घर आए तो हमने देखा कि हमारे टेबल पर एक बेर प्रसादा रखा हुआ था। मम्मी एक सत्संग में गए हुए थे और उन्होंने हमारे फ्लोर पर एक बेर प्रसाद भेजा। तो इन माय माइंड संगत जी हमने कहा, गुरुजी महाराज क्या आप सिर्फ एक बेर प्रसाद खिलाएंगे हमें इस साल? उसके जैसे ही हमने ये थॉट रखी अपने दिमाग में, नेक्स्ट डे हम बड़े मंदिर गए और हमने माथा टेका। तो एक सेवादार अंकल ने कहा, आंटी कट्टा ले जाना। तो हम ये बात समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि बे प्रसाद का कट्टा ले जाना और अपनी गाड़ी ले आओ आप गेट के सामने, और हम आपकी गाड़ी के डिक्की में बेर प्रसाद की बोरी रखवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। हम अपनी गाड़ी लेने गए और हमने गेट के सामने लगाई। उस वक्त इतनी संगत नहीं होती थी संगत जी। और जब हम अपनी गाड़ी फ्रंट गेट पे लाए तो दूसरे सेवादार अंकल खड़े हो गए थे। वो किसी और सेवादार अंकल को कह के चले गए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि कितने कट्टे रखने हैं। तो हमने कहा हमें तो नहीं पता, जितना भी उन्होंने बोला है सेवादार अंकल ने आप रख दीजिए। उन्होंने कट्टे रख दिए हमारी गाड़ी में और हम गाड़ी लेकर गुरुजी महाराज को नमस्कार करके अपने घर आ गए। जब हम अपने घर आए और हमने गाड़ी का बूथ खोला संगत जी, 3 बैग्स फुल ऑफ बेर प्रसाद, जो बोरी होती है, वो हमारी डिक्की में था। तो जैसा ईश्वर गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे, हम इंसानों को मांगना नहीं आता, तो हमें मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ इन परमात्मा को मानना चाहिए। जब हम इन पर विश्वास करते हैं तो मालिक आप जो हमारे लिए अच्छा होता है उसे अथा देते हैं। जो हम अपने झोली में नहीं समा पाते, ना समा सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा देते हैं। तो बहुत 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 शुक्रिया। क्या पता कि हम एक बाइसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं, वो हमें बड़ी गाड़ियां या जो भी है, जस्ट एन एग्जाम्पल कि क्या क्या बख्शना चाहते हैं। तो जब आप अपने मालिक पर विश्वास करोगे, मानोगे, तो सभी कुछ मिल जाता है, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी महाराज। अब मैं अपने पापा का सत्संग शेयर करूंगी। पापा को जब कोविड शुरू हुआ, पापा को डायग्नोज हुआ बनारस में कि उनको लिवर सिरोसिस हो गया। पापा वॉज अ टी टोटलर एंड इनका होमोग्लोबिन काउंट 4 पे आ गया। वहां के डॉक्टर्स ने कहा कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, आप इनको दिल्ली ले जाइए। भैया हमारे पापा को दिल्ली से बनारस लेकर आ रहे थे और उस वक्त फ्लाइट्स में टिकट्स भी मुश्किल से मिल रहे थे और हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स भी नहीं हो रहे थे। बट गुरुजी महाराज की दया से एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ। पापा का एडमिशन भी हो गया और ही वॉज क्लियर्ड कोविड फ्री, क्योंकि जो अगर किसी को कोविड हो रहा था तो वो लोग एडमिशन्स नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल्स में। जब हम पापा से मिलने जा रहे थे, हम बड़े मंदिर गए और गुरुजी महाराज से बाहर से ये अरदास की, क्योंकि उस वक्त बड़े मंदिर में एंट्री बंद कर दी गई थी बिकॉज ऑफ कोविड। तो हमने बाहर से नमस्कार किया मालिक को और कहा कि गुरुजी महाराज जो पापा के लिए अच्छा होगा आप वो ही करिएगा। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो पापा की तबीयत काफी खराब थी। 15-20 दिन से पापा बेड से बाथरूम भी नहीं जा पा रहे थे। एक रात पापा को लगा जैसे कोई उनकी चादर ठीक कर रहा है। रात का 1:30-2 बजे का वक्त था और पापा ने जैसे ही मुड़ के देखा तो गुरुजी महाराज साक्षात्कार में खड़े थे विद अ ब्लू सफारी सूट। और पापा ने उनको रोते हुए नमस्कार किया और गुरुजी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन पापा अपने आप बेड से बाथरूम तक गए। उनके सारे पर्सनल हाइजीन्स वर ऑन बेड, बट इनकी दया से कुछ दिन तक पापा अपने आप अपना काम कर सके। जैसे जैसे वक्त बीता, 6 महीने, पापा वॉज वेरी अनवेल। पापा की तबीयत बहुत धीरे धीरे खराब होने लगी। पापा का डायलिसिस होने लगा, पहले महीने में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर ऑल्टरनेट डेज, और उसके बाद डेली होने लगा। पापा जब डायलिसिस के लिए जाते थे और वो जो कमरे में आते थे तो मम्मी से पूछते थे क्या आपने गुरबानी लगाई है? तो मम्मी कहती थी नहीं। तो जब पापा नीचे डायलिसिस करा रहे होते थे उनके कानों में उनको अपने आप ही गुरबानी सुनाई देती थी। तो ये दया गुरुजी महाराज की रही कि वो उन्होंने अपने साथ
तार से तार, जैसे ईश्वर कहते थे जोड़ो मेरे से, गुरुजी महाराज की दया से आई फील पापा ने अपना तार मालिक से जोड़ लिया उस बुरे वक्त में, और इनकी नदर और कृपा से उनको शब्द सुनाई देता था। और पापा जब तक बोल सकते थे और जब तक ही वॉज फिजिकली स्ट्रांग, पापा राम राम कहते हुए गए। लास्ट फ्यू डेज में फिर वो वेंटिलेटर पर चले गए थे। एंड और जिस साल पापा को गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से लगाया, उस साल इनकी दया से हमारी सारी फैमिली को ई पास मिल गया था। हम लोगों ने बड़े मंदिर में अंदर से दर्शन किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज आपका। और हम सब संगत का एक रिश्ता होता है मालिक से। पहली बार जब गुरुजी महाराज ने साक्षात्कार में हमें दर्शन दिए थे एम्पायर स्टेट में, एक रिश्ता हमारा ईश्वर से हमेशा रहा था और है, हमेशा रहेगा। वो है परम पिता का। ही इज माई गॉड फादर फ्रॉम द डे वन आई मेट माई लॉर्ड। और जब पापा की खबर आई तो हम किसी के सामने रो नहीं पाए, लेकिन बनारस जाने से पहले हम एक बार बड़े मंदिर गए, बाहर से नमस्कार किया हमने गुरुजी महाराज को। और बहुत, जैसे होता है एक बच्चा अपने पिता की गोदी में रोता है, वैसे ही हम बहुत रोए इनके सामने। और हमने इनसे कहा, गुरुजी महाराज अब पापा नहीं रहे, अब आप हमें लेने और छोड़ने आएंगे। संगत जी, आज हम बनारस जाते हैं। ट्रस्ट मी, इट्स बीन 4.5 years। गुरुजी महाराज की खुशबू हमेशा आती है बनारस धरती पर। तो बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी महाराज। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा भ्राता, तू मेरा सखा, तू मेरा कसम, सब कुछ है। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, जो प्यार जो मालिक हम सबसे करते हैं, चाहे आपके बच्चे हो, हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, नो बडी ऑन अर्थ कैन लव यू so much as the Lord himself, because he is very very kind। he lives in each one of us। ये हमारे ऊपर होता है कि हम इनको कैसे बुलाते हैं, कैसे पुकारते हैं। वो तो हम सबके अंदर हैं, वो हमारे अंदर वास करते हैं। जैसे ईश्वर कहते थे अपने अंदर का घड़ा साफ कर लो तो मैं आके बैठ जाऊंगा। तो जितना आप सच्चाई से चलोगे और जितना जो मालिक कहते थे, डोंट डू ABCs, अक्यूज, अब्यूज, ब्लेम, क्रिटिसाइज। तो अपने आप ही जब हम ये सब बंद कर देंगे तो हमारे दिल का रास्ता, हमारे मन का रास्ता, दिमाग का सब कुछ इनसे जुड़ जाएगा और वो मालिक अपने आप ही अपनी जगह बना लेंगे हम सबके अंदर, क्योंकि वो हमारे अंदर ही रहते हैं। हम भूल जाते हैं एज वी कम इन दिस कलयुग। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। अब एक सत्संग आई विल शेयर ऑफ माई बैक पेन। कुछ साल पहले हमें बहुत क्रिटिकल बैक पेन हो चुका था। आई गॉट अ स्लिप डिस्क। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हल्दी का दूध, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। जब हम फिजियोथेरेपी कराते थे आई यूज टू बी फाइन। और आई वॉज बेड रिडन फॉर ऑलमोस्ट 1 year। और गुरुजी महाराज से हमने अरदास की कि मालिक हम ऐसे जीवन नहीं जी सकते। हम एज ह्यूमन बींग्स आई फील हम लोग होप छोड़ देते हैं। जैसे मालिक कहते थे कि 90% कष्ट वो हर लेते हैं, 10% हम लोग को भोगना पड़ता है क्योंकि हम कर्म भूमि में आए हुए हैं। वो 10% भी हम भोग नहीं पा रहे थे, वो हमारी गलती रही, तो हमें बख्शना ईश्वर। एक अंकल आए थे घर पर और वो किसी और गुरु को मानते हैं। एंड जब उन्होंने हमें देखा कि आई वॉज रियली सफरिंग फ्रॉम लास्ट 6-7 months, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे गुरुजी के पास चलो, वो कोई उपाय बताते हैं। तो हम उनके गुरुजी के पास चल दिए। और उनकी भी काफी फॉलोअर्स हैं। और जब हमारा नंबर आया उनसे बात करने का और हमने अपनी प्रॉब्लम उनसे रिलेट की, तो उन्होंने हमारी प्रॉब्लम हमसे 2-3 बार पूछी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा तुम्हारे साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तुम ऐसा करना, फलाने दिन आना और ये प्रसाद चढ़ाना, फिर
हम बताएंगे तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो हमने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद जो दिन उन्होंने असाइन किया था, हम फिर से उस दिन पहुंचे उनके उनके पास। और जब हमारा फिर से नंबर आया और उन्होंने हमसे बात की और हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने फिर से 2-3 बार हमसे क्वेश्चन पूछा। और आई वेयर अ लॉकेट ऑफ गुरुजी महाराज, वो लंबी चेन में है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो लॉकेट हमारे सूट के बाहर आ गया। और उन्होंने जब गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे आगे करके देखा, किया, और उन्होंने कहा इनको निकाल के मुझे दे दो। जब उन्होंने ये सेंटेंस कहा तब हमने उनके सामने हाथ जोड़े नमस्कार किया। और हमने कुछ नहीं पूछा, ना पूछना चाहा। हम बड़े मंदिर गए, हमने गुरुजी महाराज से माफी मांगी। क्योंकि संगत जी, अगर दुनिया में आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बीट फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशंस, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, अगर आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा इनके चरणों के मतलब कि इनसे जुड़कर हम संगत का, तो कोई भी नहीं उसका सोल्यूशन निकाल सकता है। क्योंकि जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है वो हमारे कर्म होते हैं, इस जन्म के कितने जन्मों के इन ईश्वर को पता है। लेकिन सारे सॉल्यूशंस का हल सिर्फ इनके पास है। और जो हम भुगतते हैं, जो भी होता है हमारी जिंदगी में, वो हमारे ही कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। परमात्मा कभी भी अन्याय नहीं करता। वो ही एक है ईश्वर जो सबको न्याय देते हैं और दिलवाते हैं। तो हम अपने कर्मों से घबरा गए थे गुरुजी महाराज। आई एम सो सो सॉरी। और ये सत्संग आई नेवर शेयर्ड फॉर अराउंड 3-4 years। और एक सत्संग में हम गए हुए थे और एक संगत अंकल को गुरुजी महाराज ने बोला कि अनीशा को बोलो कि बैक का सत्संग शेयर करे। जब गुरुजी महाराज का हुक्म आया तब से आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग द सत्संग। और जब पहली बार हमने ये सत्संग रिलेट किया था, उस वक्त बेटा हमारा नॉर्वे में था और हम लोग रात को बात करते थे इंडिया टाइम से। और जब हम घर आए और हमने उससे बात की तो बेटे ने बताया कि मम्मा आज मेरा बहुत बैक पेन हो रहा है। तो संगत जी, जब हमने ये फर्स्ट टाइम ये सत्संग शेयर किया था तो गुरु जी महाराज आई एम श्योर हमारे बेटे का कल्याण नॉर्वे में बैठे हुए कर रहे थे। तो जैसा हम सब संगत को पता है कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो ये एक्सपीरियंस गुरुजी महाराज की दया से हमें ईश्वर ने दिया। क्योंकि फिर उसके बाद आई टोल्ड माय सन कि कोई बात नहीं बेटा, हमने आज सत्संग अपना शेयर किया है बैक का, आई एम श्योर आप कल तक ठीक हो जाओगे। और वेरी ट्रू, इनकी दया से वो अपने आप ही वहां पर ठीक हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज आपका। जब कोविड टाइम्स शुरू हुआ था संगत जी, काफी लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था। और हमारे हस्बैंड को भी जॉब से निकाला गया उस वक्त। एंड 2-3 महीना ही वॉज जॉबलेस। बट मालिक की दया से हमारी गृहस्थी अपने आप ही चलती रही, हमें किसी बात की कमी नहीं हुई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की दया से हमारे हस्बैंड का जॉब किसी और कंपनी में लगा। लेकिन उस कंपनी में इनका मन नहीं लगा। एंड 1 साल के बाद गुरुजी महाराज को रोज ये प्रे करने लगे कि गुरुजी महाराज हमें किसी और कंपनी में काम करना है। एंड ही वाज ट्राइंग इन अदर कंपनीज, लेकिन कोई इनको बुला नहीं रहा था। गुरुजी महाराज ने एक दिन असाइन किया है इनको और ये उसी दिन जाते हैं बड़े मंदिर। गुरुजी महाराज से बहुत नाराज हो गए और ये 1.5-2 महीना इन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। गुरुजी महाराज की दया से हम जाते रहे क्योंकि इन्होंने हमें मना नहीं किया। एक दिन हमने देखा कि ये बहुत परेशान थे। तो उस रात हमने इनको समझाया कि जब गुरुजी महाराज आपको कुछ चीज नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारे और कर्मों पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि पहले वो लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं, फिर दुनियावी चीजें देते हैं। इनकी दया से ये बात इनको समझ आई।
दूसरे दिन इन्होंने फ़ोन किया और कहा, "अनीशा तुम अकेले मत जाना मंदिर, मैं भी चलूँगा।" हम लोग मंदिर गए और उसके बाद इनको दिल्ली हरिद्वार रोड पर किसी काम से जाना था। इन्होंने ड्राइवर बुला रखा था। जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा था दिल्ली हरिद्वार रोड पे 120 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। अचानक राइट हैंड साइड से एक मोटरसाइकिल अंकल आ रहे थे, रॉन्ग साइड से। तो ड्राइवर को समझ नहीं आया, उसने स्टीयरिंग लेफ्ट पे घुमाई तो देखा एक बाइसाइकिल वाले भैया थे। तो ड्राइवर को समझ नहीं आया, उसने हैंड ब्रेक उठा दिया। संगत जी वो गाड़ी कैसे स्किड करते हुए अपने आप ही कहाँ कैसे रुकी, इन ईश्वर की दया से सिर्फ इनको पता है। और गाड़ी की हाल बहुत बुरे, मतलब कि इट वाज इन अ वेरी बैड स्टेट। और फिर इन्होंने वहां से हमें टेक्स्ट मैसेज किया, जय गुरु जी। अम, हमारी डॉटर इज वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट्स। एक बार वो अपने ट्यूशंस के लिए गई हुई थी और पार्किंग लॉट में वापसी में वो अपनी फ्रेंड्स से बातें कर रही थी। तो एक आंटी अपनी गाड़ी पीछे कर रही थी, तो अचानक जो गाड़ी का पहिया होता है इसके पैर के ऊपर से चला गया। ये बच्चा मेट्रो से घर आ गई और जैसे ही ये घर आई इसने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मम्मा मेरे पैरों के ऊपर से गाड़ी चली गई। जब हमने इसके शूज सॉक्स उतारे, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्क्रैच था। और वो स्क्रैच भी 2-3 दिन रहा इसके पैरों में। और पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट होता है इस बच्चे का, गुरुजी महाराज ने इतने छोटे में काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालिक। ऐसी एक बार ये सो रही थी अपने बेड पर और जो सीलिंग फैन होता है वो नीचे इसके बेड पर अपने आप ही गिर गया रात के वक्त। और ये बच्चा बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड पे आके सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कहते थे मालिक, हम सब संगत को फूलों की तरह अपने हाथों में रखते हैं। तो इट इज वेरी वेरी ट्रू संगत जी। अगर आप सत्संग इनकी महिमा सुनिए, इनके गुणगान कहिए, बहुत 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 कम है, क्योंकि ये बहुत विशाल हैं। बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी महाराज आपका। अम, अभी कुछ साल पहले हमारी मम्मी ने नी सर्जरी कराई संगत जी। और जब मम्मी की नी सर्जरी हो रही थी, अ, जैसे आपको अभी बताया सत्संग में कि आई सफर फ्रॉम बैक प्रॉब्लम। तो अटेंडेंट बेड जनरली बहुत खराब होते हैं हॉस्पिटल्स रूम में। और हम अटेंड कर रहे थे मम्मी को उस दौरान बनारस में। एंड हमने इन माय माइंड आई थॉट कि अगर अटेंडेंट बेड खराब हो गया तो मेरा भी बैग जाएगा, मम्मी का कैसे देख पाएंगे। जब हम लोग रूम एडमिशन करवा रहे थे मम्मी का, तो उस हॉस्टल में सारे सिंगल बेडरूम्स ऑक्यूपाइड हो गए। हम लोग को डबल बेडरूम का बेड मिला एट द सेम कॉस्ट प्राइस। तो मम्मी एक बेड पे लेटे हुए थे एंड आई गॉट अनदर बेड, जो पेशेंट का होता है प्रॉपर बेड आई गॉट इनकी दया से। नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, सब इनकी मेहरबानी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। और जब नी सर्जरी भी हुई मम्मी की, तो नर्सिंग स्टेशन पे 2 बार गुरुजी महाराज की खुशबू आई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालिक, हमारा साथ देने का और अपना एहसास दिलाने का कि आप हमेशा हम सबके अंग संग रहते हैं। अब हम अपने 2-3 ड्रीम दर्शन शेयर करेंगे संगत जी। जब कोविड शुरू हुआ उससे पहले 2-3 दिन पहले गुरुजी महाराज ने हमें एक ड्रीम दर्शन दिखाया, जिसमें हमने देखा कि सत्संग चल रहा है और हम बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठकर हमारी तरफ आते हैं और हिंदी में बोलते हैं, लोगों को ईश्वर से जोड़ो। और जैसे ही इन्होंने ये सेंटेंस हमसे कहा, हमारी आंख खुल जाती है। और 2-3 दिन बाद लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाता है इंडिया में। और धीरे धीरे आई थिंक सो इट वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन माई माइंड आई वॉज थिंकिंग, गुरुजी महाराज का हुक्म तो आ गया है कि मालिक की महिमा कहो, लेकिन हम कैसे कहेंगे जब सबके दरवाजे बंद हो गए। तो आई फील गुरुजी महाराज को कभी मीडिया नहीं पसंद थी और हम उनके ऐसे भगत हैं। अगर मालिक आप नहीं कहते कि जाकर
मीडिया में तुम सत्संग शेयर करो, तो हम नहीं आते जूम प्लेटफॉर्म्स में। और गुरुजी महाराज को पता था कि ये जूम प्लेटफॉर्म्स आएंगे और सारे विश्व में छा जाएंगे। तो थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर गाइडिंग मी। आपकी मेहरबानी से आपकी उस्तत कर पा रही हूँ। सब कुछ आपका दिया हुआ है जीवन में हमारे। शुक्र शुक्र शुक्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। ऐसे ही गुरुजी महाराज ने एक और ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो मार्बल स्टैचूज आप देखते हैं शिवजी महाराज के, सेम आई सी इन माई ड्रीम की गुरुजी महाराज का मार्बल स्टैचू बना हुआ है। और शब्द चल रहे हैं और सत्संग चल रहा है, लेकिन कोई सत्संग में ध्यान नहीं कर रहा है, बहुत संगत है। एंड अचानक क्या होता है कि गुरुजी महाराज की का जो स्टैचू होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो लाइफ हो जाते हैं। और जैसे ही वो लाइफ होते हैं, सारी संगत भागते हुए आती है और एक लाइन फॉर्म कर लेती है और कहती है अरे ये तो असली में है। और पहली संगत जो उनके चरणों में शीश झुकाती है वो कहती है मेरे गोड़ों में बहुत दर्द होता है। और गुरुजी महाराज बहुत गुस्से में रहते हैं और कहते हैं मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता। संगत जी, एक नाम गुरु कुल मंगल, सारे सुख मिल जाएंगे। दैट इज व्हाट आई हैव लर्न्ड विद गुरुजी महाराज। जैसा कि ये जुलाई का मंथ है संगत जी, ये बर्थडे मंथ है। और एक साल आई रिमेम्बर गुरुजी महाराज ने अपना बर्थडे 4 दिन सेलिब्रेट किया था। एंड हम सोच रहे थे गुरुजी महाराज अपना बर्थडे 4 दिन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आई रिमेम्बर इनफैक्ट आई अटेंडेड 2 days ऑफ हिज बर्थडे दैट ईयर, 7th and 8th। और अब अगर आप देखिए तो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक इनकी खुशबू, इनका बर्थडे, इनका प्यार हर एक संगत बरसाती है। हम तो देखिए दीवार तक देखते हैं, बट आई फील देखिए इस वाक्य को आई थिंक सो 22-23 साल हो गए होंगे। अब पूरा मंथ आई फील 365 days आर लेस फॉर ईच संगत। हर एक जीव जंतु इनकी बनाई हुई है। तो 4 दिन क्या, 365 दिन भी हम इनका बर्थडे बनाए वो भी कम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षाबंधन आने वाला है संगत जी। एक सत्संग जो बहुत छूता है हमारे दिल को। एक रक्षाबंधन हम एम्पायर स्टेट गए थे और आप विश्वास करिए संगत जी, गुरु जी महाराज के दोनों हाथ टिल एल्बोस वर फिल्ड विद राखीज। जितने भी मतलब कि चाहे आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों एल्बोस तक भरे हुए थे जब हम एम्पायर स्टेट रक्षाबंधन वाले दिन गए। और हमारे हस्बैंड ने इनफैक्ट बोला कि गुरुजी महाराज को सब राखी बांध रहे हैं, तुम भी राखी बांध दो। और हमने इनसे बोला नहीं गुरुजी महाराज हमारे पिता हैं, भ्राता नहीं, हम ही मूर्ख रहे। काश वो पल वो वक्त हमें बख्शते मालिक, हम भी उनके हाथ छू पाते, चूम पाते। लेकिन गुरुजी महाराज का वो दृश्य इतना खूबसूरत था। ही वॉज येट स्माइलिंग, हम लोग जैसे भाइयों के हाथ में 2-3 धागे भी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर इतने हम्बल हैं, इतने काइंड है कि उनके दोनों हाथ भरे हुए थे। देन ऑल्सो ही वॉज स्माइलिंग और खूब प्यार बरसा रहे थे। तो संगत जी, आप सारी संगत जी का बहुत 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 शुक्रिया हमारे सत्संग को सुनने के लिए इतने पेशेंटफुली। सारे सेवादारों का, विक्रम अंकल, आपकी सारी टीम का, बड़े मंदिर का बहुत बहुत शुक्रिया ये सत्संग की घड़ी बख्शने का। गुरु जी महाराज का बहुत 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 शुक्रिया ये दिन देने का, ये साल देने का। ये हमारे परिवार में सिल्वर जुबली का साल है। तो दिस इज द सेकेंड टाइम गुरु जी महाराज इज अलाउड मी टू शेयर माई सत्संग इस प्लेटफॉर्म पे, बड़े मंदिर के जूम के। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। ये सारी महिमा, सारी गाथा आपकी है। सत्संग कहने में, सुनने में कुछ भी भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना संगत जी। गुरुजी महाराज आपके चरणों में शत शत नमन। जय श्री गुरुजी महाराज। थैंक यू।